नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांदे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोडमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे। लगभग 40-42 क्वेश्चन मैंने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन प्रमुख रूप से एमए द्वितीय सेमेस्टर के तिथि प्रश्न पत्र हेतु मैं सेलेक्ट किया हूँ दोस्तों। तो इसके बारे में आज हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आधुनिक छत्तीसगढ़ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये जो आपके परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आरंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कौन थे? श्री अजित प्रमोद जोगी। श्री अजित प्रमोद जोगी। ये क्वेश्चन आपको पता रहा होगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजित प्रमोद जोगी थे, जिनका अभी देहावसान हो गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश थे। ये थे दोस्तों श्री आर.एस. गर्ग। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे आपका दिनेश नंदन साय। दिनेश नंदन साय ये थे दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, दिनेश नंदन साय। चौथा क्वेश्चन जो है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी, कौन थी? आपका हेमवती पोर्ते। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक किसे कहा जाता है? तो रामचंद्र देशमुख। छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक कहा जाता है दोस्तों रामचंद्र देशमुख। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ लोक कला की पुजारी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी किसे कहा जाता है?
यह है दोस्तों महासी चंद्राकर। महासिंह चंद्राकर। छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी किसे कहा जाता है? महासिंह चंद्राकर। 7वां क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1955 में दोस्तों, 1955 में। कहाँ हुई? रायपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? तो 1963 में दोस्तों, 1963 में। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। 9वां क्वेश्चन है, दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पद्मश्री प्राप्त प्रथम चिकित्सक हैं। छत्तीसगढ़ के पद्मश्री प्राप्त प्रथम चिकित्सक हैं। छत्तीसगढ़ के पद्मश्री प्राप्त प्रथम चिकित्सक हैं डॉक्टर A.T. दाबके। डॉक्टर A.T. दाबके दोस्तों। 10वां क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ के पद्मश्री प्राप्त प्रथम साहित्यकार है। छत्तीसगढ़ के पद्मश्री प्राप्त प्रथम साहित्यकार हैं दोस्तों पंडित मुकुटधर पांडे। पंडित मुकुटधर पांडे। 11वां क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ की रियासत में एकमात्र प्रथम रियासत कौन थी? छत्तीसगढ़ की रियासत में एकमात्र प्रथम रियासत कौन थी? जिसने सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी? जिसने सर्वप्रथम भारत संघ में
जिसने सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी, प्रवेश की स्वीकृति दी, तो कौन था दोस्तों? आपका रायगढ़ रियासत, रायगढ़ रियासत। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की रियासत में एकमात्र प्रथम रियासत कौन थी जिसने सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी? तो रायगढ़ रियासत दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है आपका, 12वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 दोस्तों। तो किसी समय कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था दोस्तों धमतरी में, और इसमें जो है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा ने महात्मा गांधी को कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व सौंपने के लिए जो है महात्मा गांधी को कलकत्ता जो है लेने जाते हैं। इसी समय वे इसी हेतु वे आए थे 20 दिसंबर 1920 में रायपुर और पहले आए, फिर बाद में ये धमतरी गए। 13वां क्वेश्चन आपका दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मानचित्र कब बना? छत्तीसगढ़ का मानचित्र कब बना? तो दोस्तों 1905 में दोस्तों, 1905 ईस्वी में। 14वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मानचित्र कब बना दोस्तों? तो 1905 ईस्वी में। 14वां क्वेश्चन, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना, प्रथम संकल्पना, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? किसने की? तो दोस्तों इनका जवाब है, इनका आंसर है दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित आपका सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब और किसने किया था? छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब और किसने किया था? किसने किया था? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब और किसने किया था? तो दोस्तों जो है 1956 में, इसमें 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया था दोस्तों। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने दोस्तों छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब और किसने किया था? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भातृ मोर्चा या भातृ संघ, छत्तीसगढ़ भातृ संघ या मोर्चा का गठन कब और किसने की? कब और किसने की? किसने किया था? इसका आंसर दोस्तों 1967 में, 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने दोस्तों, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ मातृ संघ या मोर्चा गठन कब किसने किया था? तो 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन आपका,
छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसने किया था? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर आपका शंकर गुहा नियोगी ने दोस्तों, शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा दोस्तों छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसने किया था? तो शंकर गुहा नियोगी ने दोस्तों। ये दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? 18 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? विधेयक जो है लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? कब प्रस्तुत हुआ? छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? तो 25 जुलाई 2000 को दोस्तों, 25 जुलाई 2000 को। इसके अलावा एक और क्वेश्चन दोस्तों, 19वां क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ के गठन विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? छत्तीसगढ़ के गठन विधेयक, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया? राज्यसभा में कब प्रस्तुत, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? पारित हुआ तो दोस्तों 9 अगस्त 2000 को, 9 अगस्त 2000 को दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन कब किया गया? ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, इसको जनरली सभी लोग जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन कब हुआ? कब किया? छत्तीसगढ़ राज्य गठन कब किया गया? कब किया गया? 1 नवंबर 2000 को दोस्तों। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया? तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया? तो दोस्तों शंकर गुहा नियोगी ने, शंकर गुहा नियोगी ने दोस्तों, शंकर गुहा नियोगी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 22वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश की किन क्षेत्रों को काटकर बनाया गया? छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण
छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों को काटकर बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, घुमावदार क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों को काटकर बनाया गया? तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों को काटकर बनाया गया था दोस्तों। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों को काटकर बनाया गया। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों को काटकर बनाया गया था दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति थे। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति थे। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति थे तो दोस्तों आपका के.आर. नारायणन। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति थे तो के.आर. नारायणन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे। 24वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे तो आपका दोस्तों चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी इलियट। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25वां क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? किसकी नियुक्ति हुई? छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? तो कृष्णराव अप्पा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका हनुमान सिंह को दोस्तों। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका हनुमान सिंह को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीर नारायण सिंह सत्ताईसवां क्वेश्चन है दोस्तों, वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? किस जनजाति के थे? वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? तो दोस्तों बिंझवार जनजाति के। बिंझवार जनजाति के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28वां क्वेश्चन, सोनाखान विद्रोह किस जिले से संबंधित है?
सोना खान विद्रोह किस जिले से संबंधित है? किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों आपका बलौदाबाजार जिले से, बलौदाबाजार जिले से दोस्तों। 29वां क्वेश्चन दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों राजनांदगांव में। राजनांदगांव में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30वां क्वेश्चन आपका, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी थी? पंडित सुंदर लाल शर्मा ने हस्तलिखित जेल पत्रिका पंडित सुंदरलाल शर्मा ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी थी? कितने पृष्ठों की लिखी थी? कितने पृष्ठों की लिखी थी दोस्तों? 18 पृष्ठ की। 18 पृष्ठ की थी दोस्तों। 31वां क्वेश्चन दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ के 1857 के छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता शहीद माना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता शहीद माना जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता शहीद किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन दोस्तों 32वां क्वेश्चन आपका, बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वासुदेव देवरस दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 33वां क्वेश्चन आपका, रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था? रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था ब्राह्मणपारा दोस्तों। ब्राह्मणपारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 34वां क्वेश्चन आपका,
छत्तीसगढ़ में 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता थे। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह नेता थे। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता थे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ये जो दोस्तों इन्होंने जो दोस्तों नेतृत्व किया था। इसके अलावा आपका नारायण राव मेघावले और आपका छोटे लाल श्रीवास्तव दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35वां क्वेश्चन आपका। बीएनसी मिल 1920 में बीएनसी मिल 1920 में श्रमिकों के हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? बीएनसी मिल 1920 में श्रमिकों के हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसवां क्वेश्चन दोस्तों। आपका प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले थे। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले थे तो दुर्ग दोस्तों। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले थे दुर्ग स्थल। 37वां क्वेश्चन दोस्तों। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे तो दोस्तों परशुराम सोनी। 38वां क्वेश्चन दोस्तों।
बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन, बिलासपुर में बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे। बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे तो ठाकुर छेदीलाल आपका जय नारायण पांडे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29वां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में विशाल विद्यार्थी जुलूस कब निकाला गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में विशाल विद्यार्थी जुलूस कब निकाला गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में विशाल विद्यार्थी जुलूस कब निकाला गया दोस्तों? 10 अगस्त 1942। 10 अगस्त 1942 दोस्तों, 10 अगस्त 1942। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों तो बस्तर रियासत। 41वां क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक थे, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक थे आपका धनी धर्मदास, ये दोस्तों आपका 41वां क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर या इसमें आप यूट्यूब पे जा करके इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसको आप बार बार देखेंगे तो क्वेश्चन याद हो जाएगा दोस्तों। मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन निकाला है और यही जनरली जो है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।